Okay, so hello everyone, myself Akhtar. Welcome to my YouTube channel. I am here to teach you about the new chapter of class 8 chemical effects of electric current. Okay, so आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे chemical effects of electric current class 8 का. किस क्लास का? क्लास 8 का. For our target to complete NSO. Okay, to complete NSO जो SOF हेल्ड करता है. Okay, so ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे. दैट इज द ओलंपियाड कॉन्सेप्ट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड. तो उसके बेस में आपको पढ़ाऊंगा अबाउट दिस चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इस चैप्टर का नाम सुनते हुए पहले इसमें क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक बार और, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट. अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. या मैंने क्या बोला? ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा करंट होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी. करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी. जो डिस्लाइसिव होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस करंट के थ्रू वी कैन मीन्स की वी कैन ऑन एंड स्विच ऑफ, वी कैन मेक आवर appliances, our electric appliances to work. ओके, लाइक दैट हमारा कूलर, फॉर एग्जांपल कूलर्स, एसी, टीवीज, और क्या एग्जांपल सकते हैं? ओवन एंड मैनी मोर. ओके, सो ये सारे जितने भी एप्लियंसेस हैं, दीज ऑल एप्लियंसेस आर बेस्ड ऑन मीन्स की ये सारे इनका जो फ्लो मीन्स थ्रू विच वी कैन सी all the activities. TV के through we can watch all the important informations, we can gain information. AC through which we can in summer times गर्मी होता है तो AC ऑन करें तो ठंडी आ जाए. ओके, सो these are some use of इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं देन ये अप्लायंसेस वर्क करती हैं. ओके, सो ऐसा करंट जो बैटरी के हेल्प से फ्लो, किसके हेल्प से? बैटरी के हेल्प से, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट हमको इतना ही जानना है. अगर हम सम नेचुरल फेनोमेना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ओके, उसमें हम समझेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं, अबाउट द चार्जेस. फर्स्ट हमको यहाँ पर केवल एक रफली समझना था कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज अ करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी. ओके, सो इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी. दो टर्मिनल्स होती हैं, इसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं किसी कैथोड एनोड. दैट इज द अनदर थिंग फॉर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हमारा आता है केमिकल इफेक्ट्स. केमिकल इज डीलिंग विथ व्हाट? लिक्विड्स. व्हाट? लिक्विड्स, जो भी लिक्विड्स होती है. अब हमको इस चैप्टर से करना क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है कि लाइक दैट दिस इज अ बीकर एंड इसके अंदर वाटर है. अब हमको इस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है. क्या करना है? वी हैव टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस. इलेक्ट्रिसिटी थ्रू व्हाट? वी हैव टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स. इस चैप्टर में हमको क्या करना है? वी हैव टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी. कि लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे. What are the chemical actions? What are the chemical changes? These all are we have to discuss in this chapter. Okay, so इस chapter को समझने से पहले we will discuss about conductors, insulators, cation, anions. Okay, so conductivity in solids हम पहले समझते हैं. क्या समझते हैं? About the conductivity of solids. About the conductivity of solids. ओके, तो सॉलिड्स क्या? व्हाट आर सॉलिड्स? पहले हम ये समझते हैं. अब हमको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है. लाइक डेट हमने केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझा.
पढ़ना है हमको, तो पहले हम उसे ब्रेक करेंगे, व्हाट वी हैव टू स्टडी। अब उसके अंदर हम डिटेल में डेप्थ में जानेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, व्हाट आर द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन दिस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम। ओके, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। अब कंडक्टिविटी इन सॉलिड समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सॉलिड क्या होता है। सो सॉलिड लाइक दैट दिस इज अ सब्सटेंस, लाइक दैट दिस मार्कर, ये मार्कर इज सॉलिड। सॉलिड मैटर, डू यू नो मैटर? मैटर क्या होता है? सम एनीथिंग विच ऑक्यूपाइजेज स्पेस प्लस वॉल्यूम, विच ऑक्यूपाइजेज स्पेस एंड वॉल्यूम। ओके, अब मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जो होता है, व्हाट सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ओके, लाइक दिस, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, दे कांट मूव, हम मूव नहीं कर सकते, इनमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। और लिक्विड में सम मतलब कि इसमें हाईली डेंसिस्ट होता है, ये वेरी हाई डेंसिटी। व्हाट? हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इसमें थोड़ा इससे कम होता है, सॉरी यस हाँ, इसमें थोड़ा इससे कम होता है, मतलब इसमें ज्यादा होता है, इसके लिक्विड्स में इससे थोड़ा कम होता है, लाइक दिस दे कैन मूव। ओके, डेंसिटी इन वाटर, गैस में सबसे कम होता है, दे मूव वेरी इजली। ओके, डेंसिटी इन गैस। ओके, सो ये हो गया हमारा मैटर। व्हाट अबाउट मैटर, व्हाट अबाउट सॉलिड्स। अब कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, यहाँ पे हमने सॉलिड समझ लिया, इन विच द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी वेरी कॉम्पैक्टली, दैट दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें तो मूव कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बस सॉलिड्स में नहीं कर सकते। अब सॉलिड्स में कंडक्टिविटी कैसे होता है, दो नाम हमने पढ़े थे क्लास 7th में भी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब जो एटम होता है, फर्स्ट थिंग, व्हाट एटम, एटम इज ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर व्हाट, दे आर नेगेटिवली चार्ज। एंड प्रोटॉन यहाँ पे होता है, दे आर पॉजिटिव। एंड न्यूट्रॉन मीन्स की बोथ कंबाइन, मीन्स दे हैव इक्वल, मीन्स न्यूट्रॉन, देयर नो इलेक्ट्रॉन एंड नो प्रोटॉन्स, नो चार्ज। ये हम नहीं बोल सकते कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते, प्रोटॉन्स भी हो सकते, दे कैन, वी कांट से, वी कैन से दैट देयर इज नो चार्ज। व्हाट? नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। अब आया हमारा कंडक्टिविटी इन सॉलिड। इसमें जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, इन सॉलिड्स को हम दो बेसिस पे डालते हैं। फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, इनको हम दो बेसिस पे बांटते हैं, फर्स्ट इज कंडक्टर एंड नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। फर्स्ट इज कंडक्टर एंड नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। ओके, सो यहाँ पे जो कंडक्टर होता है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 कि इट कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इजिली, इजी रेट पे फ्लो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बट इट कांट, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को इजिली फ्लो नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन, सॉरी इंसुलेटर। अब क्यों कंडक्टर क्यों करता है, इंसुलेटर क्यों करता है, क्यों क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों तो भाई सॉलिड्स हैं। अब क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल देखा जाए, लाइक दैट वी टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड इसमें एग्जांपल हो जाए प्लास्टिक, वुड, पेपर। सो दीज
इस मेटल्स, these all are metals. ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं. बेसिकली इसमें जो न्यूक्लियस होता है, व्हाट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसके सराउंडेड जो एटम्स होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these are इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते. किसमें, इसमें, किसमें, कंडक्टर में. दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन भाई अगर हम इंसुलेटर में देखा जाए तो ये न्यूक्लियस, सॉरी, ये न्यूट्रॉन हो गया. न्यूट्रॉन के सराउंडेड दे आर न्यूट्रॉन्स टाइटली पैक्ड. हाउ टाइटली पैक्ड? नेक्स्ट, आउटर सेल इज टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड. डेट्स वाई इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते. ओके, सो डेट्स वाई ये इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट, कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स. अब लिक्विड्स में कंडक्टिविटी कैसे होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स, कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स. अब लिक्विड्स में क्या होता है, इसमें कंडक्टिविटी जब होता है तो इन दो बेसिस पे होता है. वन इज कैटायन एंड अनदर वन इज एनायन. वन इज कैटायन एंड अनदर वन इज एनायन. अब इसमें जो भी लिक्विड्स में होते हैं, कुछ फ्री आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, सॉरी कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं. तो इनको हमने दो बेस में बांटा, कैटायन एंड एनायन. कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायन आर नेगेटिव चार्ज. एनायन आर नेगेटिवली चार्ज एंड कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज. अब इन्हीं के थ्रू क्या होता है, कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स होता है. लाइक इट, अगर हम NaCl का एग्जांपल लें, NaC, NaCl, NaCl का क्या होता है, केमिकल क्या होता है, इसका क्या होता है बताओ. ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका, किसका, सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl. अब इसको बांटा जाए, इसकी इसको अलग किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये दो चीजें मिलेगा, वन इज Na प्लस एंड वन इज Cl माइनस. वन इज Na प्लस एंड अनदर वन इज Cl माइनस. अब दो कंपोनेंट आ गए इसके पास. अब जो प्लस वाला है वो कैटायन के होगा, और नेगेटिव जो मीन्स की नेगेटिव है दैट विल बी एनायन. अब एक और कॉन्सेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड, तो उसके समझने से पहले हमको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जो कि जो हमारा एन कैटायन होता है, क्या कैटायन, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है. वो कभी भी मूव करेगा किसके पास, नेगेटिव के पास, नेगेटिव, नेगेटिव के पास. अब नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाए, कैथोड, ये इलेक्ट्रोड होता है. ओके, हम समझेंगे इसको. और ये जो एनायन होता है, क्या एनायन विच इज नेगेटिव, ये जाता है हमारा पॉजिटिव के पास, विच इज एनोड, विच इज एनोड. तो ये हम रिमेम्बर कर लेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द न्यूमेरिकल्स और एनी क्वेश्चन विच कम इन एग्जाम्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है. अब ये हमने समझ लिया यहाँ पे अबाउट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अबाउट मैटर, अबाउट कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स एंड कंडक्टिविटी इन लिक्विड कैसे होता है. I hope you all understanding what I am teaching here about the chemical effects of electric current. So kindly note these all as a notes. और यही मैं यहाँ पे लिक्विड बोला जाए, लिक्विड, so लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली. ओके, दे मूव लाइक फ्रीली, सो इनमें फ्री आयंस होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई जो कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स होता है, इट इज मोर इजियर. इनमें सेपरेट नहीं करना है कि यहाँ पे हमारा कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, भाई सॉलिड में ये अलग हो गया. Don't worry, bro. In liquids there are free ions. Okay, so they can move free. So first, kindly note this. Next, our topic is about electrolytes. Okay, electrolytes. Okay, so let's move to the next topic, which is about electrolytes. Which is about electrolytes. Electrolytes.
अभी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? अब देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड विच इज अवेलेबल इन बोथ molten state and what, in both molten state, and it give ions and solid and in solution. It is a compound, what it is a compound available in both molten state and in solution, which gives क्या देता है ये, ions, ओके, वो जो हम पढ़े थे टाइप, दे आर ऑल द आयंस, कैटायन एंड एनायंस। अब ये सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, अब ये मॉल्टन स्टेट में भी होता है, सॉल्यूशन में भी होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का इंट्रो समझ लिया। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स हैज टू टाइप्स, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये होता है कि दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन अ सॉल्यूशन, 100% ionized in a solution, but weak electrolyte are not ionized in a solution, ये सॉल्यूशन में आयोनाइड्स नहीं होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा सोचो, और इसका क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, CH3, इसका क्या होता है विनेगर, CH3 डबल OH, एक और होता है H3PO4 विच इज ऑफ वो फॉस्फोरिक एसिड्स, और किसका होता है इसमें एक और हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स के हो जाएंगे। बट वही अगर देखा जाए इसमें H3PO4 हो गया, और क्या हो जाएगा, some weak electrolytes which are not ionized. The example, the most common example is ammonium NH4OH, ammonium hydroxide and etc. अब ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, these all electrolytes, अब इनका काम क्या होता है, there is a process जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, that is electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली जो हमको क्या करना होता है, ये एक सॉल्यूशन में the solution we have to flow electric current to bring out chemical changes, ये सारा होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ये हमारा एक बीकर हो गया। अब बीकर में जो ये सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलिसिस समझने से पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोड्स जिसके थ्रू का ये इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होता है। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड। अब कैथोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच आर नेगेटिव एंड एनोड आर पॉजिटिव। तभी तो एनायन एनोड के पास जाता है एंड कैटायन कैथोड के पास जाता है। ओके, सो दीज आर द अबाउट इलेक्ट्रोड्स। अब इस सॉल्यूशन में लाइक दिस, अगर हम
लाइक दिस दिस सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या क्या पहले नेसेसरी कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं और द सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना होता है, बड़ा सा डायग्राम बनाना है। हियर इज द बैटरी, बैटरी, हियर इज द बैटरी, इट्स कनेक्टेड थ्रू अ वायर। हियर आर द cathode and anode. This is the anode and this is cathode. This is the solution. Okay, अब solution क्या है? Solution is the electrolyte, electrolyte, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है। This is cathode, this is anode. अब अगर हम देखा जाए, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में कराएं, वाटर में, तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर। अब वाटर का आप केमिकल फॉर्मूला बताओ। वेरी इजी, H2O, H2O क्या हो जाता है? H2O, H2O को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, क्या हो जाएगा? H2 प्लस एंड O2 माइनस। अब ये क्या होगा? ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब इसको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कराएं, और अगर ये ब्रेक होगा तो H2 प्लस है, क्या है? 2 प्लस प्लस है, ये क्या है? ये हमारा कैटायन, ये क्या है? कैटायन। एंड दिस इज एनायन। कैटायन किसके पास जाएगा? कैटायन जाएगा हमारा कैथोड के पास, और एनायन किसके पास जाएगा? एनायन जाएगा हमारा एनोड के पास। अभी कैथोड के पास जाएगा क्या? कैथोड के पास क्या जाएगा? कैटायन, H2, H2 प्लस, H2 प्लस, यहाँ ये हमारा कैथोड है, H2 प्लस, H2 प्लस, ब्रेक हो गया आगे मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमारे इस एनोड के पास क्या जाएगा? O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन गैस हमारा कहाँ फॉर्म होगा? एट एनोड, एंड कैथोड के पास हमारा क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर समझ में आ गया होगा। हमने क्या समझा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब एक जगह हम समझ लेते हैं अबाउट एलईडी, वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट, एलईडी। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, क्या हम समझे? लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है बेसिकली, ये क्यों हम यूज करते हैं इन हेयर? हम केमिकल इफेक्ट ऑफ, जब हमको कोई भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, तो हम ये जो होता है एलईडी हम क्यों यूज करते हैं? क्यों नहीं बल्ब कर लेते हैं? सो एलईडी बेसिकली वीक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। कैसे इलेक्ट्रिक करंट को? वीक इलेक्ट्रिक करंट को। एलईडी में दो वायर होते हैं। ओके, दो वायर, एक जो होता है, एक लंबा सा होता है लॉन्ग वायर, और एक शॉर्ट वायर होता है। लॉन्ग वायर जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एंड शॉर्ट वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब इसको भैया जी किस एलईडी, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज प्रेफर्ड मटेरियल फॉर एलईडी डिफरेंट कलर। एलईडी जो होता है, एलईडी ऐसे शेप में होता है। ओके, ये एलईडी होता है, इसका जो ये डिफरेंट कलर जो परफॉर्म करते हैं, दीज आर ड्यू टू गैलियम फॉस्फोरिक, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, आर्सेनाइड फॉस्फाइड। यहाँ पे हमारा एलईडी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस का भी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का भी हो गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हम समझते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये सिलेबस में है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट काइंडली नोट दिस ऑल। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस का ही है, बट अब हम इलेक्ट्रोलिसिस किस पर करेंगे?
CuSO4 किसका केमिकल फॉर्मूला है? इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। NaCl को लेके तो मैंने आपको बता दिया था कैसे तोड़ेंगे, उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद वो कहाँ का एनायन है और कैटायन है, और उसको आप देख सकते हो, दैट इज द होमवर्क फॉर इवॉल्व। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, अब ये बीकर हो गया, बैटरी हो गया, कनेक्ट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसमें हमने कार्बन रॉड दिया था, क्योंकि कार्बन रॉड आर बेस्ट इन कंडक्टिविटी। इसमें हमने कॉपर रॉड लिया है, वन इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब ये CuSO4 किसमें टूटेगा? CuSO4 का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो ये टूटे, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब ये आ गया हमारा क्या? कैटायन। क्या गया? कैटायन एंड दिस इज एनायन। कैटायन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कैथोड के पास। तो ये क्या कहाँ पे आ जाएगा? Cu2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये SO4 2 माइनस एनोड के पास आ जाएगा। यहाँ पे कॉपर एंड हियर सल्फेट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, दिस प्रोसेस इज द, और ये हमारे इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई गेस यस यस गाइस, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एक मेटल, लाइक दिस इज अ मेटल। अब इस मेटल के ऊपर किसी भी मेटल, लाइक वेट, लेट दिस इज अ मेटल। अब इस मेटल के ऊपर कोई भी पतला सा लेयर आके हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, दिस एनी थिन लेयर ऑन दिस मेटल, जिससे ये प्रिवेंट करे फ्रॉम एनी रस्टिंग। लाइक अगर आयरन का देखा जाए तो आयरन में रस्टिंग हो जाता है, क्या होता है? रस्टिंग। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। वैसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं गोल्ड को थ्रू गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर को सिल्वर प्लेटिंग, एंड देन टिन्स को हम यूज करते हैं फॉर कैंस। ओके, कैन को प्लेट करने के लिए। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, ये हमको, ये गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट किया तो हम गोल्ड का शाइनिंग बढ़ा दिया, जिससे गोल्ड कॉस्टली हो गया, सिल्वर कॉस्टली हो गया। ये सारे यूज होता है हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है बेसिकली, लाइक दिस इज अ बीकर, इसमें आ गया वाटर, ये हो गया बैटरी। अब इतना समझने की जरूरत नहीं है, हमको इतना समझना है कि एक हमने यहाँ पे कैथोड लिया है, एक हमने यहाँ पे एनोड लिया है। अब जिस मटेरियल को इलेक्ट्रोप्लेट होना होता है, मटेरियल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, टू बी इलेक्ट्रो EL electroplated, the material to be electroplated is the what? Cathode, and the layer which has to be done for, layer जिसको हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, that is what? एनोड। उस मेटल के ऊपर जिस लेयर को हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, that is the एनोड। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये होगा फुल चैप्टर, एंड एक बार हम देख लेते हैं कि क्या ये यही हमारा लास्ट सिलेबस था और कोई नहीं है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यस यस, प्यूरिफिकेशन, ओके ओके, यस यस यस। हाँ, ये जो था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। सो आई होप यू ऑल understand this topic about the chemical effects of electric current very clearly. Kindly comment on my videos how was it, and kindly like and subscribe my video. Bye everyone. Jai Hind, Jai Bharat.